तालिबान के कुछ शीर्ष नेता काबुल में एक नई अफगान सरकार के गठन पर चर्चा करने के लिए एकत्र हो रहे हैं, जिसमें हक्कानी नेटवर्क का एक प्रतिनिधि भी शामिल है, जो देश के सबसे खूंखार आतंकवादी हैं। हाल के वर्षों में कुछ सबसे घातक हमलों के लिए हक्कानी को दोषी ठहराया गया है, जिसमें नागरिकों, सरकारी अधिकारियों और विदेशी बलों के जीवन का दावा किया गया है। अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद तालिबान के पिछले सप्ताह अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद नए शासन में उनके शक्तिशाली खिलाड़ी होने की उम्मीद है। हक्कानी कौन हैं? छायादार समूह का गठन जलालुद्दीन हक्कानी ने किया था, जिन्होंने 1980 के दशक में सोवियत विरोधी जिहाद के नायक के रूप में प्रमुखता प्राप्त की थी। उस समय वो संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक मूल्यवान CIA संपत्ति थी और पाकिस्तान जैसे उसके सहयोगियों ने मुजाहिदीन को हथियार और पैसा दिया था। उस संघर्ष के दौरान और सोवियत वापसी के बाद जलालुद्दीन हक्कानी ने ओसामा बिन लादेन सहित विदेशी जिहादियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। बाद में उन्होंने तालिबान के साथ गठबंधन किया, जिन्होंने 1996 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जब तक कि 2001 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं द्वारा इसे गिराए जाने तक इस्लामी शासन के मंत्री के रूप में सेवा की। 2018 में तालिबान द्वारा एक लंबी बीमारी के बाद जलालुद्दीन हक्कानी की मृत्यु की घोषणा की गई और उसका बेटा सिराजुद्दीन औपचारिक रूप से नेटवर्क का प्रमुख बन गया। उनकी वित्तीय और सैन्य ताकत के लिए धन्यवाद और क्रूरता के लिए एक प्रतिष्ठा। तालिबान के दायरे में रहते हुए हक्कानी नेटवर्क को अर्ध स्वायत्त माना जाता है। मुख्य रूप से पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में सीमा पार कथित ठिकानों के साथ समूह हाल के वर्षों में तालिबान नेतृत्व में अधिक दिखाई देने लगा और सिराजुद्दीन हक्कानी को 2015 में उप नेता नियुक्त किया गया। उनके छोटे भाई अनस, जिन्हें पिछली अफगान सरकार द्वारा एक बार जेल में डाल दिया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी, ने पिछले सप्ताहांत काबुल के पतन के बाद से पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई और पूर्व मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ बातचीत की है। वे इतने व्यापक रूप से भयभीत क्यों हैं? हक्कानी नेटवर्क को पिछले 2 दशकों के दौरान अफगानिस्तान में हुए कुछ सबसे घातक और सबसे चौंकाने वाले हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक विदेशी आतंकवादी समूह नामित किया गया है और संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के तहत भी हैं। हक्कानी अक्सर आत्मघाती हमलावरों का उपयोग करने के लिए एक प्रतिष्ठा रखते हैं, कारों और ट्रकों में भारी मात्रा में विस्फोटकों से भरे हुए ड्राइवरों सहित और सैन्य प्रतिष्ठानों और दूतावासों सहित प्रमुख लक्ष्यों पर जटिल, उच्च हताहत हमले करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। यूएस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के अनुसार अक्टूबर 2013 में अफगान बलों ने पूर्वी अफगानिस्तान में एक हक्कानी ट्रक को रोका, जिसमें लगभग 28 टन 61,500 पाउंड विस्फोटक थे। हक्कानी पर हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसमें 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति करज़ई के खिलाफ एक प्रयास शामिल है और अधिकारियों और पश्चिमी नागरिकों के अपहरण, फिरौती के लिए और कैदियों के आदान प्रदान के लिए मजबूर करना शामिल है। उन्हें लंबे समय से पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के साथ संबंधों का भी संदेह है। यूएस एडमिरल माइक मुलेन ने उन्हें 2011 में इस्लामाबाद की खुफिया की सच्चाई शाखा के रूप में वर्णित किया। पाकिस्तान ने आरोप से इनकार किया है। संयुक्त राष्ट्र के मॉनिटर ने जून की एक रिपोर्ट में कहा है कि हक्कानी ने तालिबान के लड़ाकू रैंकों में भी बहुत योगदान दिया है और समूह की सबसे अधिक युद्ध तैयार ताकतें हैं। मॉनिटर ने नेटवर्क को तालिबान और अल कायदा के बीच प्राथमिक संपर्क के रूप में भी वर्णित किया। तालिबान के नए शासन में उनकी क्या भूमिका है? हक्कानी तालिबान की राजनीतिक परियोजना में गंभीर खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं, जिसमें उनके कम से कम 2 नेता काबुल में हैं, क्योंकि अगली सरकार बनाने पर बातचीत शुरू हो गई है। विश्लेषकों का कहना है कि 6 साल पहले सिराजुद्दीन हक्कानी को उपनेता के पद पर औपचारिक रूप से पदोन्नत किया गया था और 2019 में अफगान हिरासत से उनके भाई अनस की रिहाई को सीधे यूएस तालिबान वार्ता को शुरू करने में मदद करने के लिए एक कदम के रूप में देखा गया, जिसके कारण अंततः सेना की वापसी हुई। सिराजुद्दीन हक्कानी ने पिछले साल द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऑप-एड भी लिखा था, जिसमें अमेरिकी वार्ता और अफगानिस्तान में संघर्ष पर तालिबान की स्थिति को रेखांकित किया गया था
हालांकि राजनयिक स्वरों में जो नेटवर्क की हिंसक प्रतिष्ठा को झुठलाते थे। अनस हक्कानी ने जहां करजई से बातचीत की है, वहीं उसके चाचा खलील हक्कानी को शुक्रवार को काबुल में नमाज अदा करते देखा गया।